नेक्स्ट देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 5। अब 5 के अंदर टोटल हमारे पास 8 पार्ट्स और 8 पार्ट्स को बड़े आराम से समझना बहुत आसान है। क्या कह रहे हैं, प्रूव दैट cos 10 cos 30 cos 50 cos 70 इक्वल लाना है 3/16 के। तो हमने कहा एलएचएस को तो हम लेके चलेंगे, तो आप सबसे पहले सॉल्यूशन में एलएचएस लिखेंगे। एलएचएस में एक काम कर लूं क्या, मैं 2/2 लिख लूं, जो मुझे चाहिएगा ना, 2 तो है ही नहीं मेरे पास, तो cos 10, फिर आपको याद आया सर cos 30 की वैल्यू तो होती है। मैंने कहा क्या होती है भाई, तो आपने कहा √3/2 होती है। तो आप यहाँ पे सीन्स लगा के लिख देना, cos 30 डिग्री क्या होता है आपका √3/2 होता है। तो आपने यहाँ पे लिख दिया इंटू में √3/2 इंटू cos 50 इंटू cos 70। यस सुनो, अब √3/2 को बाहर ले आओ, ये 2/2 एक बार रहने दो बस। अब लिखोगे यहाँ पे √3/2 आ गया इंटू में। अब तुम्हें यहाँ पे 3 टर्म्स दिखेंगी, एक स्टेप और लिख देता हूँ, cos 10 cos 50 cos 70। आपको पता है कि cos A इंटू cos B लगा सकते हैं, यस और नो, मल्टीप्लाई में तो लगाएंगे, बट कौन से 2 लेंगे, और 2 हमारे पास है नहीं, तो 2 लाने के लिए सबसे पहले आप √3/√2 इंटू 2/2 किया, और ये जो 2 है अंदर लेके चले गए, तो यहाँ पे मैं क्या 1/2 लिख दो, 2 अंदर लेके जाएंगे, 2 इंटू cos 10 इंटू cos 50 इंटू cos 70। अब एक बच्चा बोला सर कौन से 2 लोगे, मैंने कहा देखिए एक काम कर, ये आपका A है और ये आपका B है, ऐड करोगे तो 60 माइनस करोगे तो 40। अगर तुम इन दोनों को लेते हो तो ऐड करते हो 120 माइनस करते हो तो 20, क्या किसी एक की वैल्यू आ रही है? कहने का मतलब है बच्चा इन दोनों को ऐड करोगे तो 10 + 50 आएगा एक बार, और एक बार आएगा 10 - 50, तो ये आ रहा है 60 और ये आ रहा है -40। इसको तो हम देख लेंगे। तो आपने कहा 60 की वैल्यू पता होती है, चाहे कोस आए चाहे साइन आए, बट अगर मैं इन दोनों को लेता हूं तो एक बार आता है 50 + 70, एक बार आता है 50 - 70, 120 आएगा, और ये कितना आएगा -20 आएगा। डायरेक्ट वैल्यू नहीं पता है मुझे, बट इसको मैं कन्वर्ट करके वैल्यू ढूंढूंगा तो एक स्टेप बढ़ जाएगी। तो आप क्या करोगे, सोचोगे सर इन दोनों को ही ले लो, फिर तो ये आसान है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तो ये इस तरीके से हम ढूंढ के ले सकते हैं। वैसे तो किन्हीं 2 को लोगे तो आंसर तो आएगा ही आएगा, बट एक बार हम स्टेप्स को कम करने के लिए थोड़ा सा सोच रहे थे। तो आपने कहा ठीक है सर, इन दोनों को ले रहे हैं तो 2 इसके पास ही रखेंगे, cos 70 को बाहर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका √3/4 इंटू 2 cos 10 डिग्री इंटू cos 50 डिग्री, और ब्रैकेट के बाहर लिख दिया आपने cos 70 डिग्री। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, कौन सा लगेगा भाई, तो आप बोलोगे 2 cos A cos B लगेगा सर। मैंने कहा ओके लगा दो। क्या होता है cos A + B प्लस cos A - B, माइनस कब आता है और आगे पीछे कब हो जाते हैं, जब यहाँ पे साइन आता है। ओके, तो आपने यहाँ पे लगाया भाई √3/4, फिर ब्रैकेट के अंदर cos A + B, तो लिखा 10 + 50 प्लस cos A - B 10 - 50। देखो मैंने आपको बार बार बताया कि एंगल बड़ा पहले लिख लिया करो, जिससे ये माइनस वाली आइडेंटिटी बतानी नहीं पड़ती है, पर फिर भी आप ऐसा लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। तो आपने इसको लिखा cos 70, ये हो गया बच्चा आपका √3/4 cos 60 प्लस cos -40। ओके, बाहर है आपके पास cos 70। तो आपको 2 चीजें यहां पे बतानी है, cos 60 की वैल्यू और cos -θ की बात। तो आपने कहा सिंस cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, पहली बात तो ये, और cos -θ क्या होता है, cos θ ही होता है। तो आपने कहा लगा दो भाई, तो हमने लगाया इसके अंदर, तो आपका LHS हो जाएगा √3/4 ब्रैकेट के अंदर 1/2 प्लस cos 40, और यहाँ पे आ गया cos 70। अब देखो cos 70 को दोनों से मल्टीप्लाई कर सकते हो, हाँ सर कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा, देखो आपका क्या, यहाँ पे लिख देता हूँ √3/4 1/2 इंटू cos 70 प्लस cos 40 इंटू cos 70। क्या ये बात समझ में आ रही है? अरे कोई दिक्कत है किसी को? तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है सर। मैंने कहा देख यहाँ पे मेरे पास 2 नहीं है, हाँ सर 2 नहीं है, तो मैंने कहा 2 लाना पड़ेगा क्योंकि cos A cos B दिख रहा है मेरे को। तो आपने इसको ऐसे लिख दिया √3/4। देखो या तो तुम सबको मल्टीप्लाई कर लो, जैसे √3/4 इंटू 1/2 इंटू cos 70 हो जाएगा, प्लस √3/4 इंटू 1/2, और इंटू में आएगा 2 इंटू cos 40 इंटू cos 70। मैंने क्या किया समझाता हूं, मैंने √3/4 को इससे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ लिख दिया, फिर √3/4 को इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, फिर 1/2 क्यों लाया मैं, क्योंकि अंदर 2 चाहिए था, तो 1/2 बाहर रख दिया, 2 अंदर लेके चला गया। आई थिंक ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे वापस से फॉर्मूला लगेगा 2 cos A cos B का, और इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो आपने कहा सर देखो एक मिनट रुको सर, यहाँ पे हम नई स्लाइड ले लेते हैं, एक मिनट रुक जाओ भाई, नई स्लाइड कुछ और ही ले ली अपन ने यहाँ पे। हाँ अभी लेते हैं स्लाइड, अभी देखो आराम से नई स्लाइड ले लेते हैं।
ये देखो, अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे LHS हमारा क्या है सर, √3/8 cos 70, देख लो ध्यान से, प्लस √3/8, ये कहां से आ गया, मैंने कहा देख √3/4 टू 8 हो जाएगा, अंदर मैं ब्रैकेट के अंदर काम कर रहा हूं, क्या काम हो जाएगा, cos A प्लस बी, तो 40 + 70 आया ना, प्लस cos A माइनस बी 40 - 70। ओके, नाउ √3/8 cos 70 प्लस √3/8 बाहर है, अंदर क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा cos 110, देखो ध्यान से 40 + 70 प्लस cos -30, और cos -30 को cos 30 लिखा जा सकता है, तो आप बताएंगे सिंस cos -30 होगा cos 30, और जिसकी वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है, रख दो यहाँ पे डायरेक्ट, तो आप इसको लिखेंगे √3/8 cos 70 प्लस √3/8। अब देखो ये तुम्हारे पास cos 70 बाहर बच गया, cos 110 की वैल्यू तो हमें नहीं पता, और इसको हम 90 + 30 लिख सकते हैं, नहीं 90 + 20 लिखेंगे, तो वो हम क्यों लिखे भाई, 20 क्यों लाए, अपने को 20 चाहिए ही नहीं, तो हमने इसको लिखा कि फिर ऐसा करो cos 180 - 70 लिख दो। अरे 110 को मैं cos 90 + 20 लिख सकता हूँ, 180 - 70 लिख सकता हूँ, और मुझे 70 दिखा, तो मैंने कहा 70 वाला काम में ले लेते हैं, प्लस ये हो जाएगा √3/2। क्या यहां तक बात क्लियर है? ओके सर, cos 180 - थीटा क्या होता है, cos 180 - थीटा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट है cos, तो माइनस आएगा, 180 है इसलिए cos ही आएगा, तो ये हो जाएगा cos थीटा, मैं यहाँ पे 70 लिख रहा था, थीटा लिखेंगे अपन, इसको क्या लिखेंगे, cos थीटा, और 70 है तो थीटा की जगह 70 है तो सीधा लिख दो, तो आप लिखोगे √3/8 cos 70 प्लस ब्रैकेट के अंदर ही चलने दो एक बार, √3/8, ये हो जाएगा सर माइनस का cos 70 प्लस का √3/2। अब ये जो √3/8 है इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, तो देखो √3/8 cos 70 बचा, ये प्लस का माइनस वाले से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस √3/8 cos 70, फिर ये प्लस है ये भी प्लस है, तो ये हो जाएगा प्लस √3/8 इंटू √3/2, ये दोनों कैंसिल हो गए भाई, तो ये बचा क्या देखो, √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया 3 आया, 8 2 जा क्या हो गया 16, और दैट इज योर RHS। ओके, यहां पे आके थोड़ा सा सोचना पड़ा अपने को, 90 + 20 लिखें या 180 - 70 लिखें, फिर अपने को याद आया cos 70 बाहर है, काटना भी तो है इसको, तो इसलिए अपन इसको ऐसा लिख रहे हैं। ओके, फर्स्ट पार्ट समझ में आया, सेकंड पार्ट देखो, cos 40 cos 80 cos 160, तीनों में से किसी की वैल्यू पता है, कुछ की भी नहीं पता सर, तो आपने कहा LHS में 2/2 लिखा मैंने सबसे पहले, और यहां पे लिख दिया cos 40 cos 80 और cos 160। अब आपने कहा सर देखो 40 + 80 120 होता है, 40 - 80 -40, वैल्यू पता ही नहीं, मैंने कहा ठीक है भाई 120 की वैल्यू पता करी जा सकती है 90 + 30 करके, हाँ 80 + 160 लोगे 240 आएगा, और फिर 80 आएगा, दोनों की वैल्यू वैसे ही नहीं पता, तो आपने कहा ठीक है सर इन दोनों को साथ में ले लेते हैं, तो हमने इसको ऐसे लिखा, यहां पे लिख देता हूं 1/2 बाहर, फिर ब्रैकेट के अंदर 2 cos 40 cos 80, और ब्रैकेट के बाहर लिख दिया मैंने cos 160, तुम चाहो तो लिख सकते थे, ठीक है ना। नाउ आपने कहा सर 160 को चेंज किया जा सकता है, मैंने कहा अभी क्यों कर रहे हो यार, क्यों दिमाग लगाएं अपन, ठीक है सर, मैंने कहा यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है जल्दी बताओ, बता देता हूं मैं तुम्हें, तो आप बोलेंगे 2 cos A cos B का फॉर्मूला लग रहा है सर, मैंने कहा क्या होता है भाई, तो आपने कहा cos A + B होता है, फिर प्लस cos A - B होता है, ओके भाई लगा दो भाई, तो आपने इसको लगाया भाई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम कई बार कहीं पे सॉल्यूशन देखोगे तो cos 80 बाहर मिलेगा, 40 60 को ले रहा है, 160 को ले रहा है, तो वो डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। अब मैं 40 80 को आगे पीछे भी लिख सकता था ना, cos 80 पहले cos 40 बाद में, बट मैं नहीं कर रहा हूं, मैं सेम पैटर्न से चल रहा हूं, तो आपने कहा ठीक है सर ये हो जाएगा 1/2, फिर ब्रैकेट के अंदर cos A + B, मतलब 40 + 80 प्लस cos A - B 40 - 80, ओके, और बाहर क्या है तुम्हारा cos 160 है, अब इसको क्या लिखोगे 1/2 cos, ब्रैकेट बड़े वाला लगा लेता हूं, 120 प्लस cos 40 - 80 -40, ब्रैकेट के बाहर क्या है cos 160 है। अब देखो मैं यहाँ पे एक छोटा सा काम जल्दी जल्दी करता हूँ, वो समझना, सबसे पहले cos 120 की बात करूंगा, तो आप कहेंगे सिंस cos 120 डिग्री है, इसको हम लिख सकते हैं cos 90 + 30, और cos 90 + 30 सेकंड क्वाड्रेंट है तो माइनस आएगा, 90 की वजह से sin 30 बन जाएगा, और sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो ये -1/2। दूसरी बात cos - थीटा क्या होता है भाई, तो आप कहेंगे cos थीटा ही होता है, मैंने कहा ठीक है भाई, तो आप इसको लिख दो यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे लिखा बच्चा 1/2 ब्रैकेट के अंदर -1/2 प्लस cos 40,
cos 40 की वैल्यू पता ही नहीं, इनटू में cos 160 है। अब cos 160 का अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2 cos 160 प्लस cos 40 इंटू cos 160। लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया था, मैं अंदर नहीं कर रहा हूं, स्टेप्स को समझना। 1/2 बाहर है, ये माइनस cos 160/2 है, प्लस 1/2 बाहर, और ब्रैकेट के अंदर लिख दिया मैंने 2 cos 40 cos 160। कोई दिक्कत किसी बच्चे को भाई? कोई दिक्कत नहीं है ना, 2 चाहिएगा अपने को। यहाँ पे वापस से cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चा? cos a प्लस बी का फॉर्मूला। तो आप क्या लिखने वाले हैं ध्यान से देखना। आप लिखेंगे सर हमारा जो LHS है वो हो जाएगा 1/2 बाहर है, ब्रैकेट के अंदर माइनस cos 160 डिवाइड बाई 2 है, प्लस 1/2 है, और यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा cos a प्लस बी का। तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसिस लगा लेते हैं आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से समझना है। स्टेप्स एक बार क्लियर हो जाएंगी माइंड में, फिर कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो आप लिखोगे cos a प्लस बी, तो a क्या है 40 है शायद, और b क्या है 160, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 160 प्लस cos a माइनस बी 40 माइनस 160। ओके, फिर कर्ली ब्रेसिस बंद। देखो बच्चा ये हो जाएगा 1/2 माइनस cos 160/2, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 1/2, यहाँ पे क्या होगा सर? यहाँ पे हो जाएगा cos 200, ओके, प्लस इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे cos माइनस 120। और अभी तुमने चेक किया cos माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है, और cos 120 डिग्री की वैल्यू देख लो भाई, cos 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? माइनस 1/2। तो डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे माइनस 1/2, बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा। देखो एक स्टेप और लिख देता हूँ भाई, 1/2 माइनस cos 160/2 प्लस 1/2 बच्चा, और यहाँ पे cos 200 को आपने लिखने की सोची, क्या सोची वो सोचना जरूरी है, प्लस यहाँ पे मैं लिखूंगा cos 120। यस और नो? अब इस cos 120 की वैल्यू क्या होती है? माइनस 1/2 होती है। देख लो यहाँ पे cos 120 कितना है? माइनस 1/2। तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं मैं माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे सोचना है क्या करें सर, हमें लाना 160 है, बट 160 आना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि cos 200 है, 180 प्लस करूंगा तो 20 आएगा, 90 प्लस करूंगा तो कितना आएगा? तो आपने कहा 200 में से 90 माइनस कर लो, 0, 11 माइनस 1 और 11 माइनस 9 2 और 1, 120 बनेगा। यह तो लाना तो 160 है सर। मैंने कहा यार ये काम तो गड़बड़ हो गया। तो आपने कहा एक काम करो, इसको लिखो सर cos 300 माइनस 200 लिख सकते हो, 360 माइनस 200। ध्यान से देखो, अरे हाँ सर ये भी तो लिखा जा सकता है, 200 लाना है, सॉरी 200 लाना है तो cos 360 माइनस 160 लिखा जा सकता है। क्या ये बात पकड़ में आई क्या? जो एंगल है वही लाने की कोशिश करनी है, अदरवाइज ये नहीं आएगा तो दोनों को चेंज करना पड़ेगा। भाई मैं यहाँ पे अगर 180 माइनस 180 प्लस 20 लिखता हूं तो इसको भी मुझे कुछ वैसा ही करना पड़ेगा, 20 डिग्री में लाना ही पड़ेगा। आई थिंक ये बात पकड़ में आ गई। इसलिए छोटा एंगल बाहर लाते हैं। जैसे cos 80 बाहर ला रखा होगा ना आपने, कहीं पे सॉल्यूशन देखा होगा तो cos 80 बाहर लाया हुआ मिलेगा आपको। ओके, क्लियर है ना बात? घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखो मैं तुम्हें डायरेक्ट सॉल्यूशन लटा नहीं रहा कि cos 80 बाहर ले लो। क्यों ले लो भाई? सोच समझ के लेंगे। क्यों सोचा? क्योंकि यहाँ पे दिक्कत आ रही थी इसलिए वो cos 80 बाहर लिया गया है बाकी टीचर्स के द्वारा। ओके, नाउ आपने यहाँ पे बताया कि सिंस cos 360 माइनस थीटा कहाँ आता है बताओ भाई? सर 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया सर। ये तो 0 होता है, फिर पाई होता है, फिर यहाँ पे वापस 2 पाई आता है, 2 पाई माइनस थीटा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। 2 पाई में से कुछ थीटा कम किया जा रहा है, लेस देन 90, तो कहाँ आ गए आप? अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे, लेस देन 90 तो आप कर ही नहीं रहे, 160 माइनस कर रहे हो। मैंने कहा हाँ यार यह कलाकारी भी आपको समझानी पड़ेगी। मतलब 160 कहाँ आ गए? यहाँ आ गए। अरे 2 पाई में से 160 माइनस करोगे तो यहाँ आ गए। अरे सर ये तो फिर बहुत बड़ी बात हो गई। मैंने कहा ठीक है छोड़ो, 360 माइनस नहीं बताता हूँ तुम्हें। देखो अब 360 माइनस 160 करने पे 200 आता है, मुझे पता है ना, बट तुम्हें नहीं पता मान लो ऐसे। तो आप इस 200 को क्या लिखने वाले हो? तो आपने कहा सर 200 को मैं लिख देता हूँ cos 180 प्लस 20। मैंने कहा ओके, 180 प्लस थीटा कहाँ जाएगा सर? 180 प्लस थीटा, ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होता है? माइनस cos थीटा, माइनस cos 20 आ जाएगा। ओके, cos 160 को क्या लिखने वाले हो फिर? cos 160 को आप लिखोगे 180 माइनस 20। हाँ सर, और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का cos 20। ओके, तो ये किसको लिखा मैंने? cos 200 को, ये आप साइड में लिख लेना। और ये किसको लिखा मैंने? cos 160 को। लिख लोगे भाई? इतना कलाकारी तो कर लोगे आके, ठीक है। तो नाउ इसकी जगह cos 160 की जगह मैं माइनस cos 20 लिख रहा हूं, और इसकी जगह किसकी जगह भाई? इसकी जगह
और इसको भी चेंज करके लिख देता हूं तुम्हारे लिए। ये हो जाएगा आपका कोस 180 माइनस 20, ओके, और इसको आप लिख रहे हो 180 प्लस 20। क्लियर है, रटने की कोई जरूरत नहीं है, समझ लेना आराम से। ना आपने कहा ठीक है सर, ये हो जाएगा 1/2 माइनस ब्रैकेट में लिखूंगा इसकी वैल्यू माइनस कोस 20 डिवाइड में 2 चल रहा है प्लस 1/2, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू भी आ रही है माइनस कोस 20 और ये आ रहा है माइनस 1/2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। कर्ली ब्रेसेस लगा दो, यहां पे भी लगा दो भाई और यहां पे भी लगा दो। ना ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हाफ कर्ली ब्रेसिस, ये हो जाएगा कोस 20/2 प्लस, देखो ये अंदर लेके जाता हूं तो ये क्या आएगा, देखो ध्यान से, प्लस 1/2 माइनस कोस 20 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस कोस 20/2 आएगा, प्लस 1/2 माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1/2 आएगा। ध्यान से देखो, हाँ सर ये बात तो सही है। क्लियर है क्या सबको? अब लाना क्या था अपने को, 1/8 लाना था, आया नहीं आ रही है तो 1/8, तो ये क्या गड़बड़ कर दी अपन ने। ध्यान से देखो, कुछ गड़बड़ कर दी, ये कट जाएगा बट 1/4 ही आएगा फिर तो, और वो भी माइनस का आ रहा है। कुछ तो गड़बड़ करके आए हैं अपन यार। बच्चा आंसर माइनस में आएगा, अपना क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ था। अब ध्यान से सुनो, देखो यहाँ पे अपन ने गलती की, 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करते तो क्या आता, 1/4 आता ना, ये गलती हो गई एक तो। दूसरी बात, ये कैंसिल हो गया, ठीक है सर। हमारे पास क्या बचा, 1/2 इंटू माइनस 1/2 बचा तो आंसर 1/4, तो यह आंसर आ गया माइनस 1/8। तो यहाँ पे गलती क्वेश्चन में, यहाँ पे क्वेश्चन में माइनस 1/8 ही लिखा हुआ था, मैंने टाइपिंग में गलती कर दी है, तो यहाँ पे आप लिखोगे माइनस 1/8। ओके, क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब दिमाग में एक चीज क्लियर रखो कि सर बड़ा एंगल बाहर नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे, देखो यहाँ पे 160 था तो 160 को किसी ना किसी के साथ तो डालेंगे, चाहे 40 के साथ डालो चाहे 80 के साथ डालो, जिससे हमारी कोई दिक्कत नहीं आती। जो दिक्कत यहाँ पे आई, इन दोनों को चेंज करना पड़ गया, अदरवाइज हमें एक को ही चेंज करना होता। अगर आप बच्चा ऐसा करते हो, cos 80 को बाहर रखते हो, 40 को अंदर डाल देते हो, तब तुम्हें ये काम नहीं करना पड़ेगा। ओके, 40 से और 160 को प्लस करोगे 200 आएगा, और 40 में 160 माइनस करोगे 120 आएगा, जिसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी। ओके, क्लियर है? तो ये घर पे आप प्रैक्टिस करके देखना, और फिर भी अगर तुम्हें कोई डाउट आए तो कमेंट करके मेरे से पूछना। नेक्स्ट देखो बेटा, पार्ट नंबर 3, साइन 20 साइन 40 साइन 80। अब तुम कहोगे सर कौन से एंगल को बाहर रखे, बड़े वाले को, 80 को बाहर रखे। मैंने कहा हाँ देखो 20 प्लस 40 60 होता है, तो 80 को बाहर ही रखो, सीधी सी बात यही है। तो आपने कहा ठीक है सर, बात समझ में आ गई। तो आपने यहाँ पे LHS लिया, LHS क्या आएगा, LHS में सर हम एक काम करते हैं, 2 को नीचे ले लेते हैं और हम एक स्टेप को मिस ही कर लेते हैं। यहाँ पे 1/2 बाहर, अंदर क्या करेंगे, 2 इंटू साइन 20 लेंगे, इंटू साइन 40 लेंगे, और साइन 80 को बाहर रखेंगे। हमने थोड़ी सी ये बात समझने की कोशिश की है कि बड़े एंगल को बाहर रखो, इंटू साइन 80, जिससे प्रॉब्लम कम आती है। यहाँ पे 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगने वाला है, तो क्या होता है भाई, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बता दो फटाफट मेरे को। तो आपने कहा सर देखो कुछ नहीं होता, ये कोस ए माइनस बी पहले लिख देते हैं, फिर माइनस का साइन, कोस ए प्लस बी बाद में लिख देते हैं। मैंने कहा ओके, मैंने आपकी बात मान ली है, फॉर्मूला पे आप डिपेंड हो, पक्का सही है ना, ठीक है सर ना। तो आपने यहाँ पे लिखा 1/2 बाहर रहेगा, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, कोस ए माइनस बी, मतलब 20 माइनस 40 माइनस कोस ए प्लस बी 20 प्लस 40, और ब्रैकेट के बाहर क्या है आपके पास, साइन 80 है। ओके, नाउ कोस 20 माइनस 40 1/2, ये हो जाएगा बच्चा आपका कोस माइनस 20 माइनस कोस 60 इंटू साइन 80। अब देखो कोस माइनस थीटा कोस थीटा होता है, तो आप यहाँ पे बताएंगे सिंस कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। और कोस 60 डिग्री की वैल्यू बता दो फटाफट, तो आपने कहा 1/2 ले लो सर, क्या ले लेते हैं 1/2, तो ये हो जाएगा बच्चा 1/2 इंटू कोस 20 माइनस 1/2 इंटू साइन 80। आई थिंक यहाँ तक बात क्लियर है। साइन 80 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/2 बाहर बेटा आराम से, ये हो जाएगा कोस 20 इंटू साइन 80 माइनस हाफ इंटू साइन 80। आई थिंक बात क्लियर है। अब यहाँ पे 2 चाहिए अपने को, हाँ सर 2 तो चाहिए, तो मैंने कहा लगाओ 2, तो ये 1/2 ब्रैकेट लगाया ये वाला, और यहाँ पे लिखा 1/2 इंटू 2 कोस 20 इंटू साइन 80 माइनस 1/2 साइन 80। कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई, यहाँ पे लगेगा सर फॉर्मूला आपका 2 साइन ए कोस ए, 2 कोस ए साइन ए लगा दो, वैसे लगाने को साइन ए कोस ए भी लगा सकते थे, तो आपने यहाँ पे लगाया 2 कोस ए साइन ए। क्या होता है जल्दी बताओ, 2 कोस ए साइन ए, कुछ नहीं होता सर, घबराने की जरूरत ही नहीं है आपको। मैंने कहा कैसे, ये होता है सर साइन ए प्लस बी पहले, फिर माइनस का साइन, साइन ए माइनस बी बाद में।
आई थिंक ये बात क्लियर है सबको। अरे कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? पक्का? ठीक है सर। फॉर्मूले में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर फॉर्मूले में तुम्हें कुछ क्वेश्चंस के बाद में प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब आपने प्रैक्टिस नहीं की। पहली बात तो ये, प्रैक्टिस कर लिए तब तो दिक्कत नहीं आएगी। तो आपने कहा ठीक है सर आप टेंशन मत लो, हम खुद कर लेंगे प्रैक्टिस। तो मैंने कहा यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1/2 बाहर है, फिर 1/2 है। अब इस ब्रैकेट को क्या लिख रहा हूं मैं, साइन ए प्लस बी मतलब 20 + 80 माइनस साइन ए माइनस बी, यहाँ पे 80 है, ए माइनस बी 20 - 80 माइनस, ये ब्रैकेट बंद करना पड़ेगा, बड़ा ब्रैकेट ये वाला लगा दिया, -½ × sin 80। ओके कोई दिक्कत नहीं है। 20 + 80 100 हो गया। अरे ध्यान से देखो भाई, 20 + 80 100 हो गया। हाँ सर 100 हो गया। साइन 20 - 80 60 हो जाएगा, वो भी माइनस का। तो आप यहाँ पे आगे वाली स्लाइड में मैं लिखता हूँ इसको आराम से, ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई स्टेप की मिसिंग नहीं। 1/2 बाहर है, कर्ली ब्रेसिस लगा लेते हैं, हाफ अंदर है, फिर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाता हूँ। ये देखो क्या हो रहा है, साइन 100 हो रहा है, 100 लिखा जाओ भाई, 100 साइन 100 हो रहा है, फिर माइनस, ध्यान से देखो, माइनस साइन -60 साइन -60 हो रहा है, फिर ब्रैकेट बंद और पूरा ब्रैकेट बंद है। बाद में है -½ × sin 80 -½ sin 80। अब तुम्हारा ब्रैकेट बंद। अब देखो पहली बात तो ये साइन 100 तुम्हें नहीं पता। अब साइन 100 को तुम क्या लिख सकते हो? सर 90 + 20 लिख सकता हूँ। मैंने कहा तेरे पास कहीं पे 20 डिग्री एंगल है, नहीं है, 80 है, तो इसको 180 माइनस कितना लिखेगा, 80 लिखेगा। अरे 100 कैसे आएगा, 180 में से 80 माइनस करेंगे, ठीक है। और साइन - थीटा क्या होता है, -sin थीटा होता है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले बताओ साइन -थीटा क्या होता है, -sin थीटा होता है, जिसकी वजह से साइन प्लस बन जाएगा। ओके तो आप इसको लिखेंगे हाफ कर्ली ब्रेसिस हाफ, फिर ब्रैकेट, ये हो जाएगा सर साइन, इसको हम लिख पा रहे हैं 180 - 80 100 को, ये हो गया प्लस साइन 60, फिर -½ sin 80। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को? साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, पता होगी? नहीं पता, यहाँ पे लिख देता हूँ, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। ओके नाउ हाफ कर्ली ब्रेसिस हाफ, यहाँ पे आ गया सर साइन 180 - थीटा। अरे बताना भूल गया मैं आपको, यहाँ पे बता देता हूँ, साइन 180 - थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो साइन थीटा ही हो जाएगा। 180 की वजह से साइन में ही रहा, तो ये हो गया साइन 80 प्लस √3/2 -½ sin 80। ब्रैकेट देखो, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर वाले को तो रहने दो, हाफ को तो इधर ही रहने दो। इस हाफ को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा ½ × sin 80 प्लस ½ × √3/2 -½ × sin 80। अब देखो साइन 80 से साइन 80 कट गया भाई। अरे सर ये तो आसान हो गया, क्या बचा, बाहर है हाफ, अंदर क्या हो गया, √3/4 हो गया, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, √3/8, और दैट इज योर RHS, √3/8। यही तुम्हारा क्या है भाई, RHS है। ओके देखो यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाना सीखने हैं। तुम चाहो ब्रैकेट नहीं लगाना चाहते तो अंदर मल्टीप्लाई करते जाओ, अंदर क्या करते जाओ, मल्टीप्लाई करते जाओ, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में या नेक्स्ट पार्ट में मैं तुम्हें ये बात समझा दूंगा। नेक्स्ट देखो बच्चा फोर्थ पार्ट। अब यहाँ पे हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या याद रखनी है, बड़े एंगल को बाहर रखो सर, जिसकी वैल्यू नहीं पता उसको बाहर ही रखो। तो आपने कहा cos 80 को बाहर रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने कहा LHS पकड़ा हमने, क्या आया, हाफ बार, यहाँ पे लिखा 2 cos 20 cos 40, और ब्रैकेट के बाहर लिख दिया अपन ने cos 80 को। ओके देखो यहाँ पे बड़े एंगल को आगे पीछे लिखने की जरूरत नहीं है, लिख सकते हैं ना, cos 40 पहले cos 20 बाद में। ओके मैं नहीं लिखता हूँ, ठीक है, मन तो मेरा बहुत है लिखने का, बट तुम कंफ्यूज हो जाओगे फिर। 2 cos A cos B की सर एक और चीज याद रखनी पड़ेगी, बड़ा एंगल पहले लिखना होता है। ये क्या होता है आपका, cos A + B प्लस cos A - B होता है भाई। आई थिंक आइडेंटिटी याद हो रही है, धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहे हो ना तुम, पक्का कमेंट करके बताना मेरे को। तो आपने कहा जरूर कर रहे हैं सर, आप टेंशन मत लो। तो मैं इसको लिख रहा हूँ भाई हाफ, फिर ब्रैकेट लगाया मैंने, फिर मैंने लिखा cos A + B दैट इज 20 + 40 प्लस cos A - B, तो आपने लिखा 20 - 40, बाहर लिखा हुआ है cos 80। देखो बच्चा ये हो गया हाफ cos 60 प्लस ये हो गया cos -20, और बाहर लिखा हुआ है cos 80। पहली बात तो आपको ये बतानी है कि cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो आपने कहा 1/2 होती है। दूसरी बात ये बतानी है कि cos - थीटा कितना होता है, तो आपने कहा cos थीटा होता है। मैंने कहा ठीक है भाई, तो आपने यहाँ पे लिखा, देखो हाफ ब्रैकेट के अंदर
1/2 प्लस कोस 20 और बाहर लिखा हुआ है कोस 80। देखो कोस 80 भी अंदर मल्टीप्लाई होगा और हाफ भी अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो गया 1/2 इंटू 1/2 इंटू कोस 80 प्लस ये हो गया 1/2 कोस 20 इंटू कोस 80। ठीक है भाई। नाउ ये हो गया बच्चा आपका 1/4 कोस 80, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस यहाँ पे सर 2 चाहिए अपने को, तो 1/2 पहले से, एक और 1/2 आ गया और 2 अंदर चला गया, कोस 20 कोस 80। देखो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी ना आपकी बार। यहाँ पे 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला लगेगा, ये 1/4 हो जाएगा। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे समझा रहा हूँ, कोस ए कोस बी का फॉर्मूला आपको पता होगा, यहीं पे लिख दूं क्या? चलो एक स्टेप यहीं लिख देते हैं, फिर करेंगे आगे। तो ये हो जाएगा 1/4 कोस 80 प्लस 1/4, ये क्या हो जाएगा देखो भाई, कोस ए प्लस बी 20 प्लस 80 प्लस कोस ए माइनस बी 20 माइनस 80। ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे देखो, आपके पास एलएचएस क्या आ रहा है भाई? एलएचएस आ रहा है 1/2 कोस 80, तो बाहर बैठा है सर आराम से, प्लस 1/4 आया और यहाँ ब्रैकेट में आ गया देखो सर, कोस 20 प्लस 80 कोस 100 होता है। मैंने कहा ओके भाई, कोस 100 आ गया। प्लस नेक्स्ट में देखो 20 माइनस 80 माइनस 60 हो जाएगा, तो ये हो गया कोस माइनस 60। ओके, अब देखो कोस 100 को कोस 80 बनाना है मेरे को, तो क्या लिखूं बताओ, आप जल्दी से बताओ मेरे को। तो आपने कहा सर इसमें बताने वाली बात क्या है सर, ये तो बहुत आसान है। मैंने कहा बता देना, 1/4, तो आपने इसको लिख दिया कोस 180 माइनस 80 और कोस माइनस थीटा कोस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा कोस 60। कोस 60 की वैल्यू पता है, 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हाफ कोस 80 है, प्लस कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा, तो आप इसको लिखोगे 1/4 इंटू माइनस कोस 80। अरे इतना तो पता होगा ना, यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, कोस 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट है तो माइनस आएगा और 180 की वजह से कोस कोस में ही रहेगा, तो ये हो जाएगा कोस थीटा। कोस 60 की वैल्यू पता है, तो प्लस 1/4 अंदर से बाहर से अंदर आ गया और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। ओके, ये दोनों कट गए भाई। सर ऐसे कैसे कट गए सर? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ, दिक्कत आ गई कुछ? बोला सर बहुत बड़ी दिक्कत आ गई, आपको लग रहा होगा बट हमें दिक्कत लग रही है। मैंने कहा दिक्कत कुछ नहीं है भाई, वो मैंने गलती से 1/2 लिख दिया, यहाँ पे 1/4 है, देख लो ध्यान से। तो यहाँ पे बस 1/4 ही लगाना है आपको। अब कट जाएगा आपका, हाँ सर अब काट देंगे अपन, टेंशन नहीं है सर, अब कैंसिल कर दिया जा सकता है इसको, अब कैंसिल कर लेंगे क्योंकि ये माइनस का आएगा और ये आ गया 1/4 इंटू 1/2 दैट इज 1/8। क्या हमें ये लाना था 1/8? यही लाना था, तो दैट इज योर RHS। देखो मैंने ब्रैकेट की टेंशन भी खत्म कर दी आपकी, ब्रैकेट लगानी ही नहीं है, अदरवाइज कर्ली ब्रेसिस लगाओ, स्क्वायर ब्रेसिस, फिर है ना, तो ये वाली बात भी कैंसिल हो गई। आई थिंक पार्ट नंबर 4 समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो फिर पार्ट नंबर 5, सारे पार्ट समझाऊंगा, तुम्हें आ गए हो समझ में तो खुद से प्रैक्टिस कर लो, कहीं दिक्कत आए तो समझ लेना, है ना। मैं यार बाद में तुम कमेंट करोगे सर पार्ट नंबर 5 समझाओ, कैसे समझाऊंगा यार, है ना, क्योंकि आगे का पढ़ेंगे कि पार्ट नंबर 5 के ऊपर घूमते रहेंगे। अब ध्यान से देखना, पार्ट नंबर 5 में कोई दिक्कत है सर? क्या दिक्कत है? बोला सर 10 दिया हुआ है और 10 में हमारे को 10A 10B का फॉर्मूला नहीं पता। मैंने कहा हाँ यार ये दिक्कत तो है, तो इसको साइन कोस में बदल लो। फिर आपने कहा सर यहाँ पे 1060 की वैल्यू तो पता है हमें। मैंने कहा ओके, ये 3 बच गए, बाहर किसको रखोगे? अरे सर आपने तो बताया था साइन 80 बाहर, साइन 80 बाहर। ओके चलो फिर नाउ सबसे पहले आप LHS को पकड़ोगे और LHS में आपने इसको जाते ही लिख दिया साइन 20 अपॉन कोस 20, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू 1040 को क्या लिखोगे, साइन 40 अपॉन कोस 40। फिर आपने 10 इसको लिखना चाहा 1060, मैंने कहा क्यों लिख रहे हो भाई, इसकी वैल्यू तो √3 होती है। ओके सर कोई दिक्कत नहीं, आपने मना कर दिया, हमने लिखा ही नहीं। 1080 को क्या लिखोगे, साइन 80 अपॉन कोस 80। ओके सर, नाउ √3 बाहर आ गया और अब यहां पे मेरे को 2 चाहिएगा। हाँ सर 2 चाहिएगा, बट एक बार इसको आराम से लिखो ना आप ऐसे, साइन 20 साइन 40 डिवाइड में लिख दो यहाँ पे कोस 20 कोस 40। मैंने कहा ठीक है। अब बोला सर इसको बाहर ले जाओ, साइन 80 कोस 80 को, क्योंकि बड़ा एंगल है बाहर रखेंगे अपन। अब हमें 2 चाहिए, अब 2 ऊपर और नीचे दोनों जगह चाहिएगा। ओहो ये बात है क्या, तो √3 लगाया, ऊपर भी 2 लगा दिया आपने, 2 इंटू साइन 20 इंटू साइन 40। अरे सर ये तो आसान हो गया, अब 1/2 की टेंशन खत्म हो गई। मैंने कहा हाँ, 2 इंटू कोस 20 इंटू कोस 40, कोस 20 इंटू कोस 40 और बाहर कौन बैठा है भाई, साइन 80 अपॉन कोस 80। ठीक है, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को। नाउ सिंस ऊपर फॉर्मूला लगेगा 2 साइन ए कोस ए का, 2 साइन ए साइन बी का। हाँ सर क्या होता है, कोस ए माइनस बी पहले, फिर माइनस कोस ए प्लस बी बाद में। ओके, सिमिलरली नीचे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है,
2 कोस ए कोस बी का। हाँ सर, तो कोस ए कोस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी होता है। ओके सर, नाउ लगा दो भाई। तो आपने लगाया भाई, तो देखो √3 बाहर है, आराम से बैठा है। अब मैं क्या करूं, मैं ब्रैकेट कौन से लगाऊं, कर्ली ब्रेसिस लगा लेता हूं। ऊपर क्या हो जाएगा देखो, कोस ए माइनस बी 20 माइनस 40 माइनस कोस ए प्लस बी 20 प्लस 40। ये ब्रैकेट खत्म। नीचे वाले पे भी लगाते हैं ब्रैकेट आराम से। तो आप यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, क्या लिखेंगे भाई, 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला, तो कोस ए प्लस बी 20 प्लस 40 प्लस कोस ए माइनस बी 20 माइनस 40। ओके, बाहर कौन बैठा है भाई, साइन 80 कोस 80 बैठा है सर, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसको। ओके बच्चा, नाउ 20 माइनस 40 माइनस 20 होता है, और माइनस 20 है तो इसलिए मैं इसको कोस 20 लिख रहा हूं। सिमिलरली यहाँ पे भी कोस 20 लिखूंगा। ठीक है, एक स्टेप हटा दी मैंने, कौन सी, सिंस कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस 20 आ रहा है, उसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ये 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, तो आप इसको लिखेंगे √3 के अंदर क्या बचा, यहाँ पे बचा सर कोस 20 माइनस कोस 60, और डिवाइड में क्या है, कोस 60 माइनस कोस 20। ओके, यहाँ पे कुछ वैल्यूज हमें पता है, कौन सी वैल्यूज, कोस 60 की वैल्यू पता है क्या होती है भाई, सर कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। मैंने कहा लगाओ, तो वैल्यू पुट करो यहाँ पे। तो आपने कहा नेक्स्ट स्लाइड पे करेंगे सर, यहाँ कैसे कर देंगे, तो मैंने कहा आपका LHS क्या है भाई, अब LHS ध्यान से लिखूंगा मैं, √3, यहाँ पे आपके पास है कोस 20 माइनस हाफ, और डिवाइड में है हाफ माइनस कोस 20। देख लो आराम से। ओके सर, बाहर क्या बैठा है, साइन 80 अपॉन कोस 80 बैठा है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब न्यूमरेटर में एलसीएम ले लो, तो आप इसको लिख पाओगे √3, न्यूमरेटर में एलसीएम लिया 2 आया, तो ये हो गया 2 कोस 20 माइनस 1। ऐसे ही डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया 2 आया, तो ये हो गया 1 माइनस 2 कोस 20। देख लो आराम से। और मल्टीप्लाई में चल रहा है साइन 80 अपॉन कोस 80। कोई दिक्कत किसी को भाई। अब देखो इस 2 से 2 को कैंसिल कर लेता हूँ, तो मेरे पास क्या बचा भाई, √3, ऊपर बचा है मेरे पास 2 कोस 20 माइनस 1, और डिवाइड में बचा है 1 माइनस 2 कोस 20, और बाहर कौन है भाई, साइन 80 है, और नीचे कौन है, कोस 80। तो देखो कोस 80 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसके साथ, और साइन 80 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो क्या आ रहा है मेरे पास, देखो सर √3 है, मैंने कहा हाँ। यहाँ पे आएगा सर आपके पास 2, देखो साइन 80 को पहले लिख रहा हूँ मैं, साइन 80 बड़ा एंगल पहले, छोटा एंगल बाद में, माइनस साइन 80, और डिवाइड में भी ऐसा ही करूंगा, 1 इंटू कोस 80 माइनस 2 इंटू कोस 20 इंटू कोस 80, तो इसको लिख रहा हूं 2 कोस 80 पहले और कोस 20 बाद में। आई थिंक ये बात पकड़ में आ गई, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं है भाई। जिस स्टेप में दिक्कत हो वहां तक टाइम स्लॉट के साथ डाउट पूछना, मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन कमेंट बॉक्स में कर दूंगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे सर, मैंने कहा देखिए यहाँ पे 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ पे कोस ए कोस बी का, तो 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपने कहा सिंस 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला वो होता है सर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। देख बच्चा तेरे को एक बात बता देता हूँ भाई, अगर तू कोस 20 पहले और साइन 80 बाद में लिखेगा कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ पे माइनस साइन आएगा बस, ठीक है ना, और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तुम करके देख लेना, अगर कोई डाउट आए तो पूछ लेना। और यहाँ पे बच्चा 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला क्या होता है सर, वो होता है कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। ओके, अप्लाई कर दो भाई। तो आपने कहा देखो सर √3 है, कर्ली ब्रेसिस लगा लेता हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कोस साइन ए प्लस बी 80 प्लस 20, ओके, फिर प्लस साइन ए माइनस बी 80 माइनस 20, ये न्यूमरेटर हो गया। फिर माइनस में रखा हुआ है साइन 80, ये ध्यान से भूल मत जाना इस साइन 80 को। डिवाइड में क्या हो रहा है भाई, तो आपने कहा सर देखो कोस 80 पहले आराम से बैठा है, फिर माइनस, अब ये माइनस है इसकी वजह से यहाँ पे मेरे को एक छोटा सा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा ही बढ़ेगा, ये लो 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहा हूँ, कोस ए प्लस बी। अदरवाइज तुम चाहो तो मैं दोनों के साइन चेंज कर देता हूँ, है ना, ये काम ठीक है। इस माइनस की वजह से दोनों टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे बस। तो आप लिखोगे कोस ए प्लस बी मतलब 80 प्लस 20, फिर माइनस कोस ए माइनस बी 80 माइनस 20। ओके ना, कर्ली ब्रेसेस लगाओ सर, ऐसे कैसे, स्क्वायर से कैसे काम चलेगा। मैंने कहा ठीक है भाई। देखो भाई √3 है, ऊपर क्या बचा तुम्हारे पास को साइन 100, ध्यान से
साइन 100, हाँ सर, प्लस साइन 60, हाँ सर, माइनस साइन 80, ओके सर, डिवाइड में देखो भाई, कोस 80 माइनस कोस 100 माइनस साइन 80 माइनस कोस 80 माइनस 20 कोस 60। आई थिंक यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को? अरे हाँ या ना बोलो भाई। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा यार यहाँ पे माइनस कैसे आया, कुछ तो गड़बड़ करके आए अपन। यहाँ पे माइनस था ही नहीं ना, प्लस था यार। यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा, माइनस कहाँ से ले आए अपन? देखो यहाँ पे, हाँ सर, अरे सर सॉरी बच्चा, यहाँ पे भी प्लस आएगा, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस, तो इस प्लस की वजह से ये भी प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस। ओके क्लियर है? ऊपर वाले में कोई दिक्कत नहीं थी। नाउ देखो सर, साइन 60 की वैल्यू पता है, कोस 60 की वैल्यू पता है। मैंने कहा इनको एक बार रहने दो, नहीं अदरवाइज वैल्यू पुट करके एलसीएम लेके सोल्व करेंगे दिक्कत आएगी। एक बार रहने दो इनको। साइन 80 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मुझे साइन 80 बनाना है इसको, तो साइन 100 को लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा, 180 माइनस 80। सिमिलरली कोस 80 को नहीं छेड़ेंगे, कोस 100 को पकड़ लेते हैं। तुम करो तो दोनों को मत कर देना चेंज, एक को कर लो, चाहे साइन 80 कोस 80 को चेंज कर लो या फिर साइन 100 कोस 100 को चेंज कर लो। तो आपने इसको लिखा √3, ध्यान से लिखेंगे सर, इसको हम लिखेंगे साइन 180 माइनस 80, ओके, प्लस साइन 60 हमारा आराम से बैठा है, माइनस साइन 80 भी आराम से बैठा है। डिवाइड में कोस 80 को बिल्कुल कुछ नहीं कहने वाले अपन, प्लस इस कोस 100 को हम कुछ कहेंगे, क्या कहेंगे, 180 माइनस 80 बन जा तुम, ओके, प्लस कोस 60। अब मुझे बताओ, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा होता है ना? हाँ सर ये बात तो सही है। तो मैंने कहा एक और स्लाइड लेनी पड़ेगी मेरे को, क्या लिखूंगा वहां पे, मैं वहां पे लिखूंगा √3 कर्ली ब्रेसिस। ध्यान से देखो, साइन 180 माइनस, अरे लिख देता हूं भाई, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट है तो साइन थीटा ही आएगा भाई, ओके, 180 है इसलिए साइन साइन में रह गया। कोस 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कोस थीटा हो जाएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है तो माइनस में आएगा, कोस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, 180 है इसलिए कोस कोस में रह गया। तो आप यहां पे लिखोगे साइन 80 प्लस साइन 60 माइनस साइन 80, ये तो न्यूमरेटर है। डिनोमिनेटर में कोस 80 पहले से बैठा हुआ है और इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, बाहर प्लस लगा हुआ तो ये हो जाएगा नेगेटिव का कोस 80, और आगे लिखा हुआ है प्लस का कोस ही लिखा हुआ है क्या, हाँ कोस 60 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कोस 60। ओके नाउ ये कट गए साहब और ये भी कट गए, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा √3 को मल्टीप्लाई करना है साइन 60 डिवाइड बाय कोस 60 से। अब देखो तुम दोनों की वैल्यू रखोगे फिर सोल्व करोगे, मैंने कहा इसको tan 60 बना दो फटाफट, तो आपने लिखा √3 इंटू tan 60, और tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो √3 इंटू √3 क्या बनेगा, 3, और दैट इज योर RHS। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया भाई, लेंदी था मुझे भी पता है, बट एक एक स्टेप मैंने आराम से समझाई, कोई जल्दबाजी नहीं की। tan 80 को मैंने बाहर रखा, ये बात अपन ने पहले से डिस्कस कर रखी है कि बड़े एंगल को बाहर रखेंगे, अदरवाइज आगे जाके चेंज करने में प्रॉब्लम आती है, तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए बड़े एंगल को बाहर रखो, ठीक है ना? क्लियर है सबको? अरे बात समझ में आ गई क्या? अरे समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछना भाई। तो ये था आपका पार्ट नंबर 5। नेक्स्ट देखो बेटा पार्ट नंबर 6। अब आप फटाफट बताओगे tan 40 की वैल्यू पता है? नहीं सर tan 30 की वैल्यू पता है। मैंने कहा ओके, tan 30 की वैल्यू पता है, tan 80 को बाहर रखेंगे, साइन और कोस में कन्वर्ट करेंगे। ओके तो आप यहाँ पे LHS लिखने वाले हो। सबसे पहले tan 30 की वैल्यू 1/√3 बाहर, इंटू में 1/2 हो जाएगा। नहीं सर 1/2 मत करो, मैंने कहा ओके, तो आपने कहा 1/√3 बाहर, tan 20 को मैं साइन 20 लिख रहा हूँ, tan 40 को मैं साइन 40 लिख रहा हूँ, और tan 80 को मैं साइन 80 लिख रहा हूँ। ओके डिवाइड में इसके पास नीचे लिख रहा हूँ मैं cos 20 cos 40, और इसको बाहर निकाला और इसके नीचे लिख दिया cos 80। आई थिंक ये बात क्लियर हो रही है। आपने अगर एग्जाम्पल पार्ट नंबर 5 देखा होगा तो समझ में आ रहा होगा आपको। अब ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/√3 आ गया, यहाँ पे ब्रैकेट लगाया मैंने, यहाँ पे लिखा बच्चा 2 साइन 40 पहले लिख दिया मैंने और साइन 20 बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। सेम डिनोमिनेटर में मैंने 2 cos 40 पहले लिख दिया और cos 20 बाद में लिख दिया। इनटू में क्या चल रहा है भाई, साइन 80 डिवाइड बाय cos 80। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, पहले वाले में कौन सा लगेगा, सिंस 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला। अरे सर ये तो वो है ना नेगेटिव वाला, मैंने कहा हाँ, तो cos a माइनस बी पहले, फिर माइनस cos a प्लस बी बाद में,
फिर आप बोलोगे 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला लगेगा, ये तो आता है सर, ये हो जाएगा कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, लगा दो भाई। तो आपने इसको अप्लाई किया बच्चा, तो देखो 1/√3 बाहर है, न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा देखो कोस ए माइनस बी मतलब 40 माइनस 20, फिर माइनस कोस ए प्लस बी तो 40 प्लस 20। सिमिलरली डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा भाई कोस ए प्लस बी 40 प्लस 20 प्लस कोस ए माइनस बी 40 माइनस 20, ब्रैकेट लगाया और बाहर कौन है भाई, बाहर है हमारे पास साइन 80 डिवाइड बाय कोस 80। ओके देखो भाई 40 माइनस 20 कोस 20, यहाँ पे कोस 60 आएगा तो आप बोलोगे सिंस कोस 60 की वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे सर 1/2 होती है, नीचे भी कोस 60 आएगा 1/2 पुट कर देंगे, बाकी वैल्यू देखो तो ये हो जाएगा 1/√3। ध्यान से देख लो आराम से, स्टेप्स इसलिए मिस कर रहा हूं क्योंकि प्रीवियस वाले पार्ट में किया था। यहाँ पे आएगा माइनस का 1/2, देखो भाई कोस 60 बनेगा, सेम डिनोमिनेटर में यहाँ पे आप 1/2 लिखने वाले हो प्लस यहाँ पे आप कोस 20 लिखने वाले हो, और बाहर क्या है भाई साइन 80 डिवाइड बाय कोस 80 है। ओके क्लियर है सबको। नाउ ऊपर एलसीएम लेंगे तो 1/√3 बाहर है, ऊपर एलसीएम लिया तो बच्चा 2 आया, न्यूमरेटर का एलसीएम तो ये हो गया 2 कोस 20 माइनस 1, सेम डिनोमिनेटर में भी एलसीएम लेंगे 2 आएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 कोस 20। बाहर कौन बैठा है भाई, बाहर हमारे पास बैठे हैं सर साइन 80 अपॉन कोस 80। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहली बात तो सर 2 से 2 कैंसिल, ओके साइन 80 इससे मल्टीप्लाई कोस 80 नीचे वाले से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा देखो 1/√3, ऊपर हो गया 2 कोस 20 इंटू साइन 80 माइनस साइन 80, सेम डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे नीचे क्या लिखोगे भाई, तो आपने कहा सर देखो कोस 80 मल्टीप्लाई बाय 1 कोस 80 प्लस 2 कोस 20 कोस 80 से मल्टीप्लाई होगा तो आप लिखोगे 2 कोस 20 इंटू कोस 80। अब एक कलाकारी कर लूँ बच्चा मैं, क्या सर, मैंने कहा देखो साइन 80 पहले लिख देता हूँ कोस 20 बाद में लिख लेता हूँ, है ना। तो मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ आपका LHS। नाउ देखो बच्चा मैंने कुछ नहीं किया, थोड़ा सा चेंज किया बस कि ये जो साइन 80 इसको पहले लिखा कोस 20 को बाद में, बस इतना काम किया, नीचे वाले में भी सेम किया। अब यहाँ पे देखो 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला लगता है, तो आप बताओ 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो आपने कहा 2 साइन ए कोस बी है तो साइन ही साइन आएंगे तो साइन ए प्लस बी हो जाएगा प्लस साइन ए माइनस बी हो जाएगा। अगर कोस पहले होता तो माइनस आ जाता बस, है ना। तो आप अप्लाई करके देख लेना, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि ऐसे दिमाग में लोड पड़ रहा है तो टेंशन मत लो, बड़े एंगल को पहले लिखने कोई कंपलसरी रूल नहीं है, बस मैं तो ऐसे ही लिख रहा हूँ, है ना। सिमिलरली नीचे कोस ए कोस बी का फॉर्मूला, 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो आपने कहा सर ये होता है कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी प्लस कोस ए माइनस बी। ओके नाउ अप्लाई कर दो भाई, तो आपने कहा 1/√3 बाहर है, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा देखो साइन ए प्लस बी मतलब 80 प्लस 20 प्लस साइन ए माइनस बी तो 80 माइनस 20, और माइनस में क्या है आपके पास साइन 80 है। सेम डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा भाई, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपके पास कोस 80 पहले से प्लस 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, तो आप लिखोगे कोस ए प्लस बी तो 80 प्लस 20 हो जाएगा प्लस कोस ए माइनस बी तो 80 माइनस 20 हो जाएगा। ओके ये आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो गए। नाउ देखो 80 प्लस 20 100 होगा और 80 माइनस 20 60 होगा, तो यहाँ पे 60 लिखेंगे, साइन 80 यहाँ पे 60 आएगा, यहाँ पे 100 आएगा, तो आपने लिखा है इसको 1/√3, ये हो गया सर साइन 100 प्लस साइन 60 माइनस साइन 80, सेम डिनोमिनेटर में कोस 80 प्लस कोस 100 प्लस कोस 60। अब आपको ही पता है कि सर इसको कैंसिल करना है, तो साइन 100 को आप क्या लिखने वाले हैं भाई, साइन 100 को लिखेंगे 180 माइनस 80, और ये साइन 180 माइनस 80 क्या होता है, 180 माइनस 80 जल्दी बताओ, प्लस साइन 80 होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट है भाई। सिमिलरली कोस 180 माइनस 80 लिखेंगे किसको 100 को, तो ये क्या हो जाएगा माइनस कोस 80, क्यों सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। तो एक स्टेप आप लिखना चाहो तो लिख लेना, साइन 100 को क्या लिखोगे 180 माइनस 80, इसको क्या लिखा मैंने, ये साइन 100 था, ठीक है, और ये क्या था कोस 100, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ भाई, तो ये हो जाएगा 1/√3, न्यूमरेटर में आएगा सर साइन 100 को तो साइन 80 लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, मना ही नहीं कर रहा है, प्लस साइन 60 माइनस साइन 80, और डिवाइड में कोस 80 तो कोस 80 है,
और कोस 100 है उसकी जगह आएगा माइनस कोस 80, तो यहाँ पे आप लिखोगे माइनस कोस 80 प्लस कोस 60। ओके ना, ये कट गए साहब और ये भी कट गया, तो आपके पास क्या बचा 1/√3 इंटू साइन 60 डिवाइड बाय कोस 60। और साइन 60 कोस 60 को क्या मैं tan 60 लिख सकता हूँ, तो 1/√3 इंटू tan 60, और tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो आप लिखेंगे 1/√3 इंटू √3, √3 से √3 कैंसिल, तो आंसर आ गया 1। यहाँ पे सिंस लगा के लिख देना कि tan 60 की वैल्यू होती है √3, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। ओके क्लियर है, तो ये था आपका पार्ट नंबर 6। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछें, वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट देखो बच्चा पार्ट नंबर 7, दो पार्ट बचे 7 और 8। क्या करें, साइन 10 साइन 50 साइन 60 साइन 70। आपने कहा सर 10 + 50 60 होता है, मैंने कहा 50 + 60 120 होता है। ओहो नहीं चलेगा, साइन 60 की वैल्यू तो पता ही सर हमारे को, ठीक है। तो मैंने कहा देखो भाई आप इसको लिख सकते हो LHS को, किसको LHS को, साइन 60 की वैल्यू √3/2 बाहर निकाल लिया आपने, क्या बचा आपके पास साइन 10 बचा, साइन 50 बचा और साइन 70 बचा। अब आपने कहा सर साइन 70 को बाहर रखेंगे अपन, तो बड़े एंगल को बाहर रखेंगे, ठीक है ना, और बहुत बड़ा आता है तब अंदर रखते हैं, बीच वाले एंगल को बाहर रखते हैं। तो आपने कहा ठीक है साहब साइन 70 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √3/2 इंटू 1/2 इंटू में 2 साइन 10 इंटू साइन 50 और बाहर लिख दिया आपने साइन 70। आई थिंक ये बात क्लियर है। यहाँ पे 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगेगा, तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, सर ये वो माइनस वाला है, कोस ए माइनस बी पहले आएगा, फिर माइनस कोस ए प्लस बी बाद में आएगा, सबसे बदमाश यही है ना। ना आप यहाँ पे लिखेंगे √3/4 हो गया बाहर, तो और यहाँ पे हम लिख देंगे कोस ए माइनस बी, तो 10 - 50। अब देखो मैंने बड़ा एंगल आगे नहीं लिखा यहाँ पे, बस हर भाई वहां पे क्वेश्चन पहले से लेंदी हो रहा था और एक एक स्टेप को लिखते तो बहुत लेंदी हो जाता लिखने में। माइनस कोस ए प्लस बी, तो 10 + 50 और बाहर कौन है भाई आपके पास साइन 70 है। नाउ क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ √3/4, यहाँ पे हो जाएगा सर कोस -40 माइनस कोस 60 और बाहर चल रहा है साइन 70। देखो बच्चा कोस माइनस थीटा कोस थीटा होता है, कोस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे √3/4, ये तो हो जाएगा सर कोस 40 ही माइनस 1/2 आ जाएगा और बाहर है साइन 70। अब इस साइन 70 को अंदर मल्टीप्लाई करो, साथ में √3/4 को भी करना, तो आप लिखोगे √3/4 इंटू कोस 40 इंटू साइन 70 माइनस 1/2 साइन 70। सही है क्या? नहीं सर वो √3/4 तो लाना भूल ही गए। मैंने कहा ठीक है भाई, तो आप यहाँ पे लिखेंगे √3/4 इंटू 1/2 इंटू साइन 70। अब देखो यहाँ पे कोस ए कोस बी साइन बी लग रहा है, बट 2 नहीं है ना, तो 2 लाने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो √3/4 इंटू 1/2 इंटू में क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 cos 40 इंटू साइन 70 माइनस √3/8 साइन 70। ओके, अब यहाँ पे 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है भाई, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो होता है सर 2 cos a cos b का फॉर्मूला माइनस आएगा, साइन b का फॉर्मूला है माइनस पक्का आएगा, तो आप यहाँ पे लिखोगे एक साइन दिखा है तो आप लिखोगे साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। फॉर्मूले याद कर लेना भाई। नाउ a 40 b 70, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। बाहर यहाँ पे 1/8 हो जाएगा भाई, √3/8 हो जाएगा। देखो यहाँ पे √3 इंटू 1 और 4 इंटू 2, तो क्या लिखोगे √3/8 लिखोगे यहाँ पे। तो आपका LHS क्या है √3/8, और इस √3/8 से ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई है, मतलब ये वाली पूरी टर्म मल्टीप्लाई होगी, तो आप लिखेंगे साइन a प्लस बी साइन a प्लस बी 40 + 70, स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेता हूं मैं, 40 है ना यहाँ पे 40 + 70 और यहाँ पे आएगा 40 - 70, तो आप लिखोगे माइनस साइन 40 - 70। ओके, बाहर क्या है माइनस √3/8 साइन 70। अब देखो बच्चा ये तो हो गया 110 और यहाँ पे आएगा -30, तो आप लिखोगे √3/8, ये तो हो गया सर साइन 110 माइनस साइन -30 और बाहर चल रहा है माइनस √3/8 साइन 70।
देखो बच्चा 110 को 90 प्लस 20 लिखा जा सकता है, 180 माइनस 70 लिखा जा सकता है, और मेरे हिसाब से सारे बच्चे इसको क्या लिखने वाले हैं, साइन 180 माइनस 70 लिखने वाले हैं, और ये आता है साइन 70 ही। क्यों सर? क्योंकि बच्चा सेकंड क्वाड्रेंट है, 180 की वजह से साइन रहेगा और सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से प्लस में आंसर आएगा। और साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है माइनस का। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं √3/8। स्टेप देखो कम है तो मैं लिख रहा हूँ सारी बातें। आप इसको लिखोगे साइन 180 माइनस 70 माइनस माइनस प्लस साइन 30। भैया माइनस बाहर आया तो प्लस हो गया, और यहाँ पे बाहर है माइनस √3/8 साइन 70। ओके, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है भाई, साइन 30 की वैल्यू होती है सर 1/2। मैंने कहा लिख दो, और इस इसको लिख दोगे क्या आप, साइन 70। तो एक स्टेप और लिख देता हूँ तुम्हारे लिए, √3/8 इसको लिखोगे आप साइन 70 प्लस 1/2, और बाहर है माइनस √3/8 साइन 70। ओके बच्चा, अब √3/8 का अंदर मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा √3/8 साइन 70 प्लस √3/8 इंटू 1/2 माइनस √3/8 साइन 70। क्या है, दोनों कैंसिल हो गए, ये माइनस का है ये प्लस का है, बचा आपके पास क्या भाई, √3 इंटू 1 √3 होता है, और 8 इंटू 2 क्या होता है, 16 होता है, और दैट इज योर RHS। देख लो भाई, यही तुम्हारा क्या है, RHS है। ओके, तो 7th पार्ट भी क्लियर हो रहा होगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं भाई, बट टाइम स्लॉट के साथ पूछना कि सर इस पर्टिकुलर टाइम पे दिक्कत आ रही है। ओके, क्लियर है सबको? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 7 एंड लास्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है 8th पार्ट। साइन 20 इंटू साइन 40 इंटू साइन 60 इंटू साइन 80 इक्वल लेके आना 360 के। तो आपने कहा देखो सर साइन 60 की वैल्यू हमें पता है, बचे हमारे पास ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज है। अब इसमें से हम साइन 80 को बाहर रखेंगे, साइन 20 और 40 को यूज में लेंगे। अगर बच्चा आप साइन 20 को बाहर रखते हैं, साइन 40 80 लेते तो भी क्वेश्चन हो जाएगा, बट अगर आपने प्रीवियस पार्ट्स के वीडियोस का सॉल्यूशन देखा है तो आपको ये बात समझ में आएगी क्यों हम 80 को बाहर रखते हैं, है ना। इसके पीछे का लॉजिक हमने डिस्कस किया था। तो आप सबसे पहले LHS पार्ट में साइन 60 की वैल्यू रख देंगे, √3/2 होती है, इंटू में 1/2 करेंगे और 2 को यहां रख लेंगे, साइन 20 आ जाएगा इंटू साइन 40। ओके, 2 अंदर लाना था इसलिए 1/2 बाहर मल्टीप्लाई कर दिया और साइन 80 को इधर बाहर लिख दिया अपन ने। यहां पे मैं आपको बता देता हूं बच्चा कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपकी, √3/2 होती है। ओके, नाउ 2 इंटू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगने वाला है, तो यहां पे लिख देते हैं 2 इंटू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है भाई। तो आपने कहा सर ये फॉर्मूला होता है कोस ए माइनस बी प्लस आएगा कि माइनस, माइनस आएगा सर, माइनस कोस ए प्लस बी। ओके, तो अप्लाई करते हैं, तो यहां पे देखो √3/4 हो जाएगा, और इसके अंदर वैल्यू रखेंगे तो ये ब्रैकेट में ले लेते हैं इसको, कोस 20 माइनस 40 माइनस कोस 20 प्लस 40। ओके, इंटू में क्या है, साइन 80। नाउ 20 माइनस 40 माइनस 20 हो जाएगा भाई। ओके सर, इसी से बचने के लिए देखो ये कोस माइनस 20 आया है ना, तो कोस के साथ नेगेटिव एंगल आया, इससे बचने के लिए अपन बड़े एंगल को पहले और छोटे एंगल को बाद में लिखते हैं। वैसे कोई दिक्कत नहीं, ऐसे आया तो आंसर सेम आता है। यहां पे आप लिखोगे कोस 60 हो जाएगा इंटू में साइन 80। यहां पे कोस 60 डिग्री की वैल्यू पता है क्या तुम्हें, 1/2 होती है ना। एंड दूसरी बात, कोस माइनस थीटा क्या होता है आपका, कोस थीटा होता है। तो अप्लाई कर दो यहाँ पे, देयरफॉर आप यहाँ पे लिखोगे हमारा LHS क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू कोस थीटा मतलब कोस 20 डिग्री माइनस 1/2 इंटू साइन 80 डिग्री। क्या यहां तक सब बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलो फिर मल्टीप्लाई करते हैं, किससे करेंगे, साइन 80 को भी अंदर मल्टीप्लाई, √3/4 को भी अंदर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका √3/4। देखो साइन 80 इंटू कोस 20 है, तो पहले मैं साइन 80 लिख रहा हूं भाई, बड़ा एंगल है, और बाद में कोस 20 डिग्री लिख रहा हूं। आप चाहो तो पहले लिख के कर लेना, रूल बदल जाएगा। माइनस √3/4 इंटू 1/2 इंटू साइन 80। ओके, क्लियर है सबको। नाउ अब यहां पे देखो ये इसमें रूल लगेगा साइन ए कोस बी, बट 2 नहीं है इसके पास, तो 2 लाने के लिए √3/4 इंटू 1/2 इंटू में 2 साइन 80 कोस 20 माइनस
√3/8 लिख दो क्या भाई इसको, 4 × 2, ये 4 है आपका, और यहाँ पे हो जाएगा साइन 80 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे 2 sin A cos B का फॉर्मूला लगेगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आपको बताता हूं मैं सबसे पहले। 2 sin A cos A का फॉर्मूला क्या होता है भाई, साइन A + B प्लस कोस प्लस साइन A माइनस B, साइन A माइनस B। ओके, नाउ देयरफॉर आपका LHS क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट स्लाइड में यहाँ पे √3/8 लिख दो, तो आप लिखोगे √3/8, फिर ब्रैकेट में साइन A + B, 80 + 20 हो जाएगा यहाँ पे, तो आपने लिखा साइन 80 + 20, फिर प्लस साइन 80 - 20, ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में माइनस √3/8 साइन 80। आई थिंक यहां तक सब बात क्लियर चल रही है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। साइन 80 + 20 कितना हो जाएगा, साइन 100, तो √3/8 इंटू साइन 100 डिग्री प्लस साइन 80 - 20 साइन 60 हो जाएगा, माइनस में √3/8 साइन 80। नाउ देखो साइन 100 की वैल्यू हमें नहीं पता है, हम इसको 90 + 20 90 + 10 भी लिख सकते हैं, और इसको 180 - 80 भी लिख सकते हैं, है ना, 100 डिग्री को लाने के लिए, और हमें 80 चाहिए कैंसिल करने के लिए, 80 चाहिए भी हमारे को। तो आप क्या लिखेंगे, सिंस साइन 100 डिग्री को हम साइन 180 - 80 लिख सकते हैं। दूसरी बात, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है भाई, √3/2 होती है, वैल्यू पुट कर दो, तो आपने लिखा √3/8 इंटू में यहाँ पे साइन 180 - 80 प्लस √3/2, और लास्ट में आपका जो लिखा हुआ है √3/8 इंटू साइन 80। अब देखो 180 माइनस थीटा, तो आप यहाँ पे बताएंगे सिंस साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, सेकंड क्वाड्रेंट है, और 180 की वजह से साइन में ही लिखा हुआ मिलेगा, तो ये हो जाएगा √3/8, यहाँ पे हो जाएगा साइन 80 डिग्री प्लस √3/2 माइनस √3/8 साइन 80। अब क्या करेंगे, इस √3/8 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा √3/8 साइन 80 प्लस √3/8 इंटू √3/2 माइनस √3/8 साइन 80। देखो बच्चा ये साइन 80 से साइन 80 कैंसिल हो गया, क्या बचा तुम्हारे पास, √3 इंटू √3 3 हो गया, 8 2 16, और दैट इज योर RHS। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट पार्ट्स आपको समझ में आए हैं, इनके पीछे जो लॉजिक है, जो कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर रहे हैं वो भी समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर आपको क्लास 11th और 12th RD शर्मा का सॉल्यूशन ईमानदारी के साथ समझना और पढ़ना है तो मैं आपको करा रहा हूं भाई, आप चेक कर सकते हैं। अभी तक जितने भी चैप्टर्स हमने डिस्कस किए उनमें हर एक क्वेश्चन के अंदर जो कॉन्सेप्ट लग रहा है उसको आराम से समझाया गया है, कोई जल्दबाजी नहीं की गई है। ओके बच्चा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।